मैग्नेटिक रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। कोई भी चार्ज पार्टिकल जो एक्सेलरेटरी मोशन में होगा वो क्या करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव छोड़ेगा। जैसे एग्जांपल में देखा हम लोग कोई पॉजिटिव चार्ज ले लेते हैं, ये क्यू चार्ज। अब इसका वेलोसिटी 0 है, v इक्वल टू इसका 0 रेस्ट में, यानी कि ये क्या है सब रेस्ट में। जब रेस्ट में रहेगा तो ओनली ई फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इज एसोसिएटेड, ओनली इसके साथ केवल और केवल इलेक्ट्रिक फील्ड जुड़ा है। ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज ई फील्ड इज एसोसिएटेड, केवल इसके साथ इलेक्ट्रिक फील्ड एसोसिएट हो। हम चार्ज पॉजिटिव नेगेटिव दोनों में से कोई ले सकते हैं, इसको कंफ्यूज मत होइएगा, ये सब पॉजिटिव ले। चलिए आइए दूसरा कहते हैं ये प्लस क्यू, ये प्लस क्यू चार्ज भी क्या है, कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट, मतलब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों कांस्टेंट है। तो जैसे चार्ज मोशन में आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी जुड़ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी इसमें जुड़ जाएगा। आते हैं ध्यान से इसमें देखिए, तो भी जब कांस्टेंट होगा बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड आर प्रेजेंट, मैग्नेटिक fields are present, यानी E एंड B, B किसके लिए सिंबल, मैग्नेटिक फील्ड के लिए, E किसके लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स आर प्रेजेंट। अब अगला देखते हैं, ये प्लस क्यू चार्ज भी कांस्टेंट नहीं है, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन कोई भी चीज चेंज कर दो, उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड भी जुड़ा रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड भी जुड़ा रहेगा और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी इमिट करेगा। तो इस केस में कहता है बोथ E एंड B फील्ड आर एसोसिएटेड एंड also emits electromagnetic wave, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को EM वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव EM वेव। तो हमने क्या देखा कि चार्ज पार्टिकल जो है जब रेस्ट में है केवल इलेक्ट्रिक फील्ड जुड़ा हुआ है, जब मोशन में आ गया यूनिफॉर्म मोशन में इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ क्या आ गया, मैग्नेटिक फील्ड भी आ गया, और जब से ही वो एक्सेलरेट करेगा तो उसके साथ इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी एमिट करेगा। तो हमने यहां देखा कि चार्ज के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, मैग्नेटिक फील्ड भी है, और कहीं इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड है उसके उपस्थिति को अनुभव करता है। कोई दिक्कत नहीं। चलिए आते हैं हम लोग यहाँ पर, इसको तो हमने देख लिया। अब अगला प्रॉपर्टी क्या है चार्ज की, विषय में क्या है, अगला प्रॉपर्टी है और वो सिंपल प्रॉपर्टी है, सब लोग जानता है कि सिमिलर चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड दिस सिमिलर चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, सब लोग जानते हैं। लेकिन कुछ केस में सिमिलर चार्ज अट्रैक्ट भी कर सकता है, और यही एक्सेप्शन पूछता है
कि सिमिलर चार्ज अट्रैक्ट कर सकता है? हाँ, देखा है। सिमिलर चार्जेस में अट्रैक्ट ईच अदर। ध्यान दें, सिमिलर चार्ज में अट्रैक्ट ईच अदर। ऐसा तो नॉर्मल में क्या होता है? सिमिलर चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड दिस सिमिलर चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। यानी प्लस क्यू एंड माइनस क्यू दोनों एक दूसरे को धकेलेगा, दोनों एक दूसरे को धकेलेगा। गलत 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 गलत। प्लस क्यू और माइनस क्यू दोनों एक दूसरे की ओर अट्रैक्ट करेगा, और प्लस क्यू दोनों एक दूसरे को धकेलेगा, माइनस क्यू दोनों एक दूसरे को धकेलेगा। ये सिंपल नॉर्मल। लेकिन एक कंसेप्ट है आपका यहां पर एक्सेप्शन है कि टू सिमिलर चार्जेस में अट्रैक्ट ईच अदर। कंसेप्ट क्या है? टू सिमिलर चार्जेस में अट्रैक्ट ईच अदर, में attracts each other. Two similar charges may attracts each other. Two similar charges may attract each other. ठीक, करेगा कि दो सिमिलर चार्जेस अट्रैक्ट कर सकते हैं। कब? इफ चार्ज ऑन वन ऑफ द body, if charge on one of the body is much greater than that of the other, if charges on one of the body is much greater than that of the other, जैसे हम लोग देखें ये दो मेटालिक हम लोग बॉडी ले लेते हैं, मेटालिक बॉडी लेते हैं, इस पर चार्ज डेंसिटी काफी हाई है, चार्ज डेंसिटी काफी हाई है इसमें, और इस पर चार्ज डेंसिटी क्या है? काफी कम है, चार्ज डेंसिटी काफी कम है। तो क्या होगा सर? इसके जितने भी पॉजिटिव चार्ज हैं इसके फ्री इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे। इस पर बहुत, जैसे कोई भी बॉडी पॉजिटिवली चार्ज है, if a body is positively charged, it doesn't mean that all the atoms of the body loses their electrons, but it also means that a number of atoms remains uncharged. यानी कोई भी बॉडी पॉजिटिवली चार्ज है, इसका कतई मतलब ना निकाला जाए कि जितने एटम से बॉडी बना है सबके सब अपना इलेक्ट्रॉन खो दिए हैं, बल्कि ये समझा जाए बहुत सारे एटम ऐसे हैं जिसके पास जो कि न्यूट्रल है, जो इलेक्ट्रॉन नहीं खोए। तो ध्यान ही रखना है, कोई पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, कोई निगेटिवली चार्ज बॉडी है, ऐसा ना समझा जाए कि केवल और केवल निगेटिव, सारे एटम निगेटिव, सारे एटम पर निगेटिव चार्ज है और केवल पॉजिटिवली चार्ज है, इसका मतलब ना समझा जाए कि सब एटम उसके इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, बल्कि ऐसा समझा जाए बहुत सारे एटम सभी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। उसी तरह से मैं क्या बोल रहा हूँ कि जैसे ही एक हाईली डेंसर चार्ज बॉडी के पास रेयरली डेंसर चार्ज बॉडी को लाएंगे, जैसे पॉजिटिव है, पॉजिटिव स्वाभाविक तौर पर क्या होना चाहिए? रिपल्सन होना चाहिए। लेकिन होगा क्या, इसके जो बहुत सारे एटम जो फ्री इलेक्ट्रॉन, मैंने बोला दोनों कंडक्टर हैं, कंडक्टर के पास क्या होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है। फ्री इलेक्ट्रॉन डजंट मीन दैट फुकट के इलेक्ट्रॉन, डजंट मीन दैट एन एक्सेस इलेक्ट्रॉन, बट इट मींस व्हाट? लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन का कतई अर्थ ना निकाला जाए अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन, बल्कि ये लूजली बॉन्डेड है, आसानी से मूव कर सकता है लैटिस में, आसानी से इंटर मटेरियल पर मूव कर सकता है। तो मैं यही बताना चाह रहा हूं कि जैसे ही इसको लाएंगे, इसका वो फेस जो ठीक इसके सामने है वो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन आएगा, तो आएगा तो ये इस इलेक्ट्रॉन के सैलाब में, इस इलेक्ट्रॉन के घनत्व में पॉजिटिव चार्ज डूब जाएगा, छिप जाएगा, इस साइड पॉजिटिव हो जाएगा। हाँ, स्वाभाविक है। तो चूंकि दूरी इसकी क्या है? कम है, इस तरह से रिपल्सन होना चाहिए था, लेकिन दूरी इसकी कम होने के चलते अट्रैक्शन ज्यादा हावी हो गया।
तो ये कह रहा है सर कि टू सिमिलर चार्जेस में, हाँ ये तभी होगा, आपको बात पता है, जब एक पर बहुत बड़ा चार्ज हो दूसरे से। मे अट्रैक्ट ईच अदर इफ चार्जेस ऑन वन ऑफ द बॉडी is much greater than the other। दूसरे से जब अधिक चार्ज हो, बहुत अधिक हो, तब उस केस में दो सिमिलर चार्ज बॉडी क्या कर सकते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकते हैं। बस समझ आया? तो हमने क्या बताया कि जो सिंपल हम लोग जानते आए हैं बचपन से, सिमिलर चार्जेस रिपेल ईच अदर, डिसिमिलर चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। इसमें आपके सामने मैंने एक एक्सेप्शन रखा कि टू सिमिलर चार्जेस मे अट्रैक्ट ईच अदर इफ चार्जेस ऑन वन ऑफ द बॉडी इज मच ग्रेटर देन दैट ऑफ द अदर। ओके, तो आपने इस बात को समझा। अब नेक्स्ट आपका जो है प्रॉपर्टी देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं कि चार्ज इज इनवेरिएबल। चार्ज इज इनवेरिएंट, चार्ज इज इनवेरिएंट अनलाइक मास। आपका जो भी प्रॉपर्टी रहा हो, 8, 9 जो भी रहा हो, ये 9 है अगर, तो चार्ज इज इनवेरिएंट। ठीक, जैसा कि मैंने आपको बताया है पिछले क्लासों में 11th में कि मास वेरिएबल, सुनिए, चार्ज इज इनवेरिएबल। व्हाट इट मीन? चार्ज इज इनवेरिएबल अनलाइक मास, अनलाइक मास। आप जानते हो कि नॉर्मल सेंस में, जनरल सेंस में, केमिस्ट्री में हमेशा हम लोग ध्यान देते हैं कि मास कांस्टेंट है, लेकिन लॉरेंज ने बताया, और लॉरेंज ने 3 इक्वेशन दिया, मास वेरिएशन, टाइम डिलेशन, लेंथ कंट्रैक्शन। किसी भी, उन्होंने कहा कि किसी भी पार्टिकल का वेलोसिटी लाइट के बराबर नहीं, उससे बड़ा नहीं, कंपेरेबल टू दैट ऑफ लाइट होने लगे। इफ ए बॉडी हैविंग वेलोसिटी comparable to that of light, then the mass of the body doesn't remains constant, which increases with velocity according to the relation m equal to m naught root over 1 minus v square by c square, where all the symbols have their usual meanings. Where all the symbols have their usual meanings, where m naught is nothing but what? Mass at rest, mass at rest, and m is nothing, mass in motion, v velocity of the particle, and c, this is nothing but what? वेलोसिटी ऑफ लाइट। ध्यान दो, मैंने कभी नहीं कहा कि v ग्रेटर देन c है, और ये इक्वेशन को हम लोग फील कर सकते हैं कब? हम अपने लिए, ट्रेन के लिए, हवाई जहाज नहीं, क्योंकि उसकी वेलोसिटी कभी भी लाइट के कंपैरिजन में नहीं जा सकती। हाँ, जैसे इलेक्ट्रॉन जैसे पार्टिकल है, उसकी वेलोसिटी कंपेरेबल टू द लाइट हम ले सकते हैं। तो यही कारण है उस केस में इसकी मास जो है इसका क्या होता है? कांस्टेंट नहीं रहता है। हम आपको बताएंगे। साइक्लोट्रॉन एक डिवाइस है जो ट्रांजरेनिक एलिमेंट बनाता है। ट्रांजरेनिक एलिमेंट मैंने ट्रांजरेनिक एलिमेंट मैंने बताया, ट्रांजिशन नहीं, मैन-मेड एलिमेंट को ट्रांजरेनिक एलिमेंट कहते हैं। तो वहाँ आइसोटोप तैयार करता है। तो साइक्लोट्रॉन एक क्या है? एक्सेलरेटिंग डिवाइस है। वहाँ इलेक्ट्रॉन को कभी भी पार्टिकल के रूप में स्वीकार नहीं किया जाता है। इसकी वेलोसिटी इतनी हाई हो जाती है कि उसका मास कांस्टेंट नहीं रहेगा, इसलिए प्रोटॉन को, अल्फा पार्टिकल को वहां हम लेते हैं। तो हमने क्या देखा कि किसी बॉडी का मास जो है वो कांस्टेंट का रहता है। कब? जब उसकी वेलोसिटी कंपेरेबल टू दैट ऑफ लाइट।
इसी तरह से क्या है लेंथ कंट्रैक्शन का, कि अगर कोई भी चीज अगर क्या हो कंपेरेबल टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट अगर चले उसका लेंथ कंट्रैक्ट कर जाएगा, और अगर ऐसा कोई स्पेसशिप आपके पास है जो कंपेरेबल टू दैट वेलोसिटी ऑफ लाइट चले तो टाइम डिले कर जाता है। टाइम डिलेशन है, लेंथ कंट्रैक्शन है और मास डिलेशन है। तो यहाँ हमने क्या देखा कि पार्टिकल की वेलोसिटी जब कंपेरेबल टू दैट ऑफ लाइट होने लगे तो उसका मास कांस्टेंट नहीं रहेगा। लेकिन हमने क्या लिखा, चार्ज इज इनवेरिएबल unlike mass, that is whatever be the velocity of the charged particle, its charge remains conserved, its charge remains same, unlike mass. Mass of the particle varies with velocity according to the relation. आपने समझा? तो मैं यहाँ यही करने जा रहा हूँ कि whatever be the velocity of the charged particle, its charge remains unchanged, its charge remains unchanged, but its mass varies with velocity according to relation आपको यहां दिखा दिया है, according to the relation m equal to m naught root over 1 minus v square by c square, where m naught is nothing but what, mass at rest, and m is nothing mass in motion, v is nothing velocity of the particle, and c is the velocity of light. तो छोटा सा जानकारी आपको मैंने दिया चार्ज के विषय में। भाई चार्ज क्या है उसका डेफिनेशन आपको दिया। इट इज अ प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विथ मैटर ड्यू टू विच इट प्रोड्यूसेस एंड एक्सपीरियंसेस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। इसका पूरा डिटेल्स आपको बताया। फिर बताया व्हाट इज द बेसिक कांसेप्ट ऑफ चार्ज। तो मैंने बताया था बेसिक कांसेप्ट ऑफ चार्ज क्या है, आइडल एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन और लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन। फिर मैंने प्रॉपर्टीज में बताया। तो पहला प्रॉपर्टी बताया कि चार्ज इज नॉट ए फंडामेंटल क्वांटिटी इन एसआई में। दूसरा बताया कि चार्ज स्केलर क्वांटिटी है। तीसरा बताया कि चार्ज जब करते हैं बॉडी को तो क्या होगा, मास चेंज कर जाता है। चौथा बताया कि चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास, चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास। पांचवा बताया था आपको कि चार्ज क्या है, क्वांटाइज्ड है। इसके बाद क्या देखा, चार्ज कंजर्व्ड है। इसके बाद क्या है, चार्ज देखा गया कि कोई भी चार्ज एक्सीलरेटरी मोशन में हो तो क्या करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव छोड़ेगा। और मैंने बताया चार्ज इनवेरिएबल है व्हाटएवर बी द वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल। तो बहुत सारा प्रॉपर्टी इसमें से कुछ आपको हमने क्या किया दिया जो महत्वपूर्ण था वो आपको मैंने क्या किया यहाँ पर दे दिया।